हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची रांची। राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रविवार की शाम रांची पहुंची। रांची एयरपोर्ट से लोक भवन तक कड़ी सुरक्षा और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राष्ट्रपति का काफिला लोक भवन पहुंचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से रांची पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। सांसद संजय सेठ, डीजीपी तदासा मिश्रा, डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने भी बुके देकर राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। वहीं राष्ट्रपति आज 29 दिसंबर को जमशेदपुर जाएंगी। वहां करंडी स्थित दिशोम जाहिर थान पहुंचकर वहां पूजा करेंगी। इसके बाद संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। यहां से राष्ट्रपति एनआईटी जमशेदपुर जाएंगी, जहां वो संथाल के 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद वो वापस शाम में रांची लौटेंगी और लोक भवन में रात्रि विश्राम करेंगी। वही 30 दिसंबर को वो रांची से छत्तीसगढ़ के जसपुर हवाई मार्ग से जाएंगी। उसके बाद वहां से गुमला सड़क मार्ग से आएंगी। गुमला में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वापस रांची आएंगी, जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। रेलवे ने निकाली ग्रुप डी के 22,000 पदों पर बम्पर भर्ती। 21 जनवरी से करे आवेदन। रेलवे में ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी निकली है। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया गया था। अब इस भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन की तिथि घोषित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 21 जनवरी 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास या एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। वही शारीरिक योग्यता की बात करें पुरुषों के लिए तो 35 किलोग्राम वजन उठाकर बिना नीचे रखे 2 मिनट में 100 मीटर चलना और 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ना शामिल है। वही महिलाओं के लिए 20 किलोग्राम वजन उठाकर बिना नीचे रखे 2 मिनट में 100 मीटर चलना और 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ना शामिल हैं। वही आयु सीमा न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 36 साल निर्धारित की गई है। वही चयन प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा होगी। वही सैलरी 22,500 से 25,380 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। झारखंड कांग्रेस कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस रविवार को पूरे देश के साथ साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्थापना दिवस का जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यालय को पार्टी के झंडों और बैनरों से सजाया गया था। वहीं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी ध्वजारोहण के साथ की गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और पार्टी के 140 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को याद किया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका, संविधान निर्माण में योगदान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जिसने देश को आजादी दिलाने से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने तक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता और अखंडता को प्राथमिकता दी है और आज भी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में चूक की बात निकली अफवाह। सोशल मीडिया का जवान था स्कूटी सवार। रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के काफिले को लेकर सुरक्षा में भारी चूक की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। वीडियो में देखा गया किशोरगंज चौक से आगे एक स्कूटी सवार राष्ट्रपति के कारकेड में घुस गया, लेकिन यह दावा पूरी तरह से गलत और आधारहीन है। वास्तविक जानकारी के अनुसार जब वीडियो फुटेज का विश्लेषण किया गया तो स्पष्ट हुआ कि स्कूटी सवार जिस समय सड़क पर आया
उसके पीछे दिखाई दे रही गाड़ियां राष्ट्रपति के मुख्य कारकेड का हिस्सा नहीं थी। मुख्य वाहन जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद थे वह काफी पहले ही मार्ग पर आगे निकल चुके थे। जानकारी के अनुसार स्कूटी चला रहे व्यक्ति स्पेशल ब्रांच का जवान था। वह सूचना संकलन और अपनी ड्यूटी पर तैनात था। मुख्य काफिले के गुजरने के बाद वह अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। किशोरगंज चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। घटना को देखकर कुछ लोगों ने समझा कि सुरक्षा में चूक हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति के मुख्य कारकेड में किसी अजनबी का प्रवेश नहीं हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठीक थी। धनबाद में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। खड़ी ट्रक में बाइक की जोरदार टक्कर से हादसा। रविवार को धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। हाई स्पीड में जा रही एक बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से जा टकराई, जिस कारण यह हादसा हुआ। इस बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में NBCC कॉलोनी निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जिलगोड़ा निवासी दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही सुदामडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। मृतकों की पहचान NBCC कॉलोनी निवासी रितेश मोदी और जिलगोड़ा निवासी जीतू पासवान के रूप में हुई है। इन दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। इस दुर्घटना के संबंध में स्थानीय निवासी अभिषेक पांडे ने बताया कि पाथरडी 7 डेज होटल के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई। झारखंड में कड़ाके की ठंड, 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। 2.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। झारखंड में ठंड इन दिनों कहर बरपा रही है। राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। वहीं रांची के पास कांके राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने झारखंड के 7 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। रांची से सटे कांके राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस था। IMD बुलेटिन के अनुसार लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, रामगढ़ और बोकारो में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में शीतलहर की स्थिति सोमवार तक बने रहने की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि झारखंड के निचले क्षोभ मंडल में उत्तर पश्चिम से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाओं के कारण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। IMD अधिकारी ने बताया कि राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है, जिससे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। धनबाद के बरवाडा में दुखद हादसा। ट्यूशन ग्रुप के साथ पिकनिक मनाने आए छात्र की मैथन डैम में डूबने से मौत। धनबाद के मैथन डैम स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल के समीप धनबाद के बरवाडा स्थित भेलाटाड़ में मैथन डैम पिकनिक मनाने आए युवक आदित्य पासवान 15 वर्षीय की डैम के पानी में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय नाविकों के सहयोग से आदित्य के शव को पानी से बाहर निकाला गया और DVC के BP नियोगी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मैथन पुलिस मृतक आदित्य पासवान के घर वालों को इसकी सूचना देकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया जाता है कि आदित्य अपने ट्यूशन टीचर और 25 बच्चों के एक ग्रुप के साथ बस से मैथन डैम पिकनिक मनाने आया था। आदित्य मेमको मोड़ स्थित नेहरू बाल अकादमी विद्यालय में 10वीं का छात्र था। उसके पिता उदय पासवान धनबाद में व्यापार करते हैं। 2 भाइयों में आदित्य बड़ा था। सरायकेला खारसवा में NH-33 चिल्कू शहर बेड़ा पुल पर ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। सरायकेला खारसवा के चांडिल थाना क्षेत्र के NH-33 चिल्कू शहर बेड़ा पुल पर ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना रविवार की शाम 4:30 बजे की है। मृतक बाइक सवार युवक की पहचान नीमडी थाना क्षेत्र के तिल्ला जामडी निवासी सुदर्शन गोप के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुदर्शन गोप चांडिल से टाटा की ओर जा रहा था। इस दौरान टाटा से रांची की ओर जा रहे ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। प्रोटेक्शन मनी दो, नहीं तो अमन साहू गिरोह के नाम पर बीजेपी नेता से मांगी रंगदारी, मचा हड़कंप।
रांची के पुंदाग थाना क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और व्यवसायी को व्हाट्सएप के माध्यम से फिरौती और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यवसायी ने इस संबंध में थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर प्राथमिकी दर्ज करने और सुरक्षा की मांग की है। शिकायत के अनुसार व्यवसायी के कंपनी के आधिकारिक मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप संदेश भेजा गया। संदेश भेजने वाले ने अपना नाम सौरभ सिंह बताया और खुद को कुख्यात अमन साहू गिरोह से जुड़ा हुआ बताते हुए तथाकथित प्रोटेक्शन मनी की मांग की। संदेश में मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित का कहना है कि वह रांची का निवासी है और एक निजी निर्माण कंपनी का प्रबंधन निदेशक होने के साथ साथ एक व्यावसायिक समूह का संचालन करता है। उसने यह भी बताया है कि वह पूर्व में सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक दायित्वों से जुड़ा रहा है तथा विभिन्न मंचों पर अपराधी गिरोहों की गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। इसी कारण उसे आशंका है कि धमकी वास्तविक और गंभीर हो सकती है। व्यवसायी ने पुलिस से संबंधित आरोपी व्यक्ति तथा व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का दूसरा चरण शुरू। शौर्य और एकता का संदेश लेकर नई दिल्ली के लिए रवाना हुए एनसीसी कैडेट्स। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय स्मृति पार्क से रविवार को वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भारतीय सेना के जवान, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, एनसीसी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति से जुड़े रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने पूरे वातावरण को राष्ट्र प्रेम से सराबोर कर दिया। इसके बाद 16 एनसीसी कैडेट्स को हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। साइक्लोथॉन का दूसरा चरण पहले चरण की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया गया है। इस चरण में रांची से नई दिल्ली तक लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की जाएगी। यह यात्रा 28 दिसंबर 2025 को बिरसा मुंडा कारागार परिसर रांची से प्रारंभ की गई है, जिसे झारखंड के राज्यपाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। लगभग 20 दिनों तक चलने वाली इस साइकिल यात्रा के दौरान दल झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर गुजरते हुए राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली तक पहुंचेगा। 5, 6 और 7 जनवरी को सभी नगर निकायों में भाजपा का धरना। राज्यपाल को सौंपा जाएगा ज्ञापन। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। बैठक में लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार की मंशा नगर निकाय चुनाव कराने की नहीं है, इसलिए लगातार बहाने बनाकर चुनाव टाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव नहीं होने से जनता की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और चुने गए जनप्रतिनिधि न होने के कारण नगर निकायों में ऑफिसर शाही हावी है। मरांडी ने राज्य के 49 नगर निकायों में जल्द चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव दलीय आधार पर और ईवीएम से कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि दलीय आधार पर चुनाव होने से सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा जिन्हें जमीनी समस्याओं का अनुभव होता है। ईवीएम पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि जब देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक ईवीएम से चुने जाते हैं तो निकाय चुनाव भी ईवीएम से ही होने चाहिए। मरांडी ने बताया कि इन मांगों को लेकर 5, 6 और 7 जनवरी को भाजपा कार्यकर्ता राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। क्रिस का गाना सुनेगा। एक वीडियो ने बदल दी अनाथ लड़की की जिंदगी। कौन है वायरल बॉय धूम। मासूम सी उम्र में जब माँ बाप की छांव सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसी उम्र में सिर से उनका साया उठ जाए तो जिंदगी बोझ बन जाती है। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से छिन जाने के बाद बच्चों की जिंदगी आम बच्चों जैसी नहीं रह जाती। कुछ ऐसे ही हालातों में अनाथ हुआ था जमशेदपुर का एक मासूम बच्चा, जिसे तब शायद खुद भी नहीं पता था कि उसकी आवाज़ एक दिन उसकी किस्मत लिखेगी। आज वही बच्चा सोशल मीडिया पर इतना वायरल है कि इंस्टाग्राम पर छाया हुआ है। जमशेदपुर का पिंटू उर्फ धूम क्रिस का गाना सुनेगा गाकर लाखों दिलों को छू रहा है। यह कहानी है उस लड़के की जिसने बचपन बेहद तंगहाली और अकेलेपन में गुजारा। कूड़ा बिनकर अपना पेट भरता रहा। माँ बाप के गुजर जाने के बाद हालातों के भरोसे पला बढ़ा। जिंदगी तंगहाली और बेगारी से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पूरे इंटरनेट पर धूम का गाना छा गया। वीडियो वायरल होने के बाद अब धूम की जिंदगी बदल गई है। मटमैले कपड़ों में सने हुए धूम की आवाज इतनी वायरल हुई है कि जिसने भी देखा वो आनंदित हुए बिना नहीं रह पाया। धूम उर्फ पिंटू के गाए गाने पर लाखों लोगों ने रील्स भी बनाई है। इस गाने पर मीम्स की तो बाढ़ आ गई है।
एचईसी कर्मियों को वेतन नहीं मिला, नए साल में हर्ष का आयोजन नहीं करेंगे वरीय नागरिक। एचईसी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की कार्यप्रणाली समिति की बैठक रविवार को सोसाइटी कार्यालय में हुई। बैठक में कहा गया है कि एचईसी के नियमित कर्मचारियों और ठेका कर्मियों को पिछले 19 माह से वेतन नहीं मिला है। नए साल के आने में मात्र 3 दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि प्रबंधन उन्हें वेतन देगा या नहीं। इस अनिश्चितता के कारण कर्मचारियों और मजदूरों में भारी मायूसी है। इसे ध्यान में रखते हुए सोसाइटी ने इस बार नए साल के अवसर पर कोई खुशी का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। साथ ही सरकार से आग्रह किया है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे एचईसी कर्मचारियों और ठेका मजदूरों को इस संकट से उबारने के लिए ठोस कदम उठाएं। चतरा में कोडीन कफ सिरप बरामद, तस्करों ने सुनसान घर में रखे थे 42 पेटी। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद होने से पुलिस और प्रशासन में हलचल मच गई है। कटिया तुमा पतरा गांव के एक सुनसान घर से 42 पेटी कोडीन सिरप जब्त किया गया है, जिसे तस्करों ने छिपा कर रखा था। यह कार्रवाई अंचलाधिकारी गौरव कुमार राय के नेतृत्व में की गई, जिसके बाद मामले को सिमरिया पुलिस को सौंप दिया गया। गौरव कुमार राय ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गाँव के सड़क किनारे स्थित पुराने खपरेल घर में हितामय गंजू पिताश्वर के जगदेव गंजू के घर में कोडीन सिरप की बड़ी खेप छिपाई गई है। इस सूचना के सत्यापन के लिए वे खुद टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घर पर बड़ा ताला लगा हुआ था। घर के परिजनों की मदद से ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया तो वहां 42 पेटी कोडीन कफ सिरप मिला। प्रत्येक बोतल पर 200 रुपए का मूल्य अंकित था। बरामद कफ सिरप को जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए सिमरिया थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। संथाल में आदिवासियों की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा, एसआईआर से होगा खुलासा। चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शाह भाजपा नेता चंपाई सोरेन दुमका जाने के क्रम में रविवार को जामताड़ा में थोड़ी देर के लिए रुके। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं जामताड़ा में चंपाई सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर बयान दिया। मीडिया से बातचीत के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा जमाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सिदो कान्हू की धरती पर अवैध रूप से बांग्लादेशियों ने आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है। चंपाई सोरेन ने कहा कि इसका खुलासा अब जल्द होने वाला है। झारखंड में एसआईआर शुरू होने वाला है और एसआईआर के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खूंटी के कर्रा में कांग्रेस नेता सुमित तिग्गा की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जमीन खरीद बिक्री में हिस्सेदारी के 85,000 रुपए को लेकर उपजे विवाद ने दोस्ती की डोर को खून के रंग से रंग दिया। कर्रा थाना क्षेत्र के गुयू गांव में कांग्रेस नेता सुमित तिग्गा की हत्या के मामले का खुलासा खूंटी पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल मृतक के 2 दोस्तों संजय बालमुचू और दशरथ मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी गुयू गांव के ही निवासी हैं। एसपी मनीष टोपो ने बताया कि 22 दिसंबर की शाम सुमित तिग्गा की गांव के पास जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टीम लगातार सुराग की तलाश में थी। इसी बीच शनिवार को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी अपने घरों में छिपे हुए हैं। तोरपा एएसपी क्रिस्टोफर किरकेट्टा के नेतृत्व में गठित छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि जमीन बिक्री से मिले पैसे में सुमित ने उन्हें 85,000 रुपए नहीं दिए थे। इसी रंजिश में उन्होंने सुमित की हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने उनके पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा गोली और एक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। कुमार गौरव बने झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। कुलदीप और आशुतोष को भी जिम्मेदारी। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने नई नियुक्तियों की घोषणा करते हुए कुमार गौरव को झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही कुलदीप कुमार रवि को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और आशुतोष कुमार को वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। युवा कांग्रेस नेतृत्व ने विश्वास जताया है कि नई टीम संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को युवाओं तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। पलामू में एमबीबीएस में एडमिशन की लड़की ने कहा उसे सुनाई नहीं देता। जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पलामू जिला के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में फर्जी तरीके से एडमिशन लेने की कोशिश हुई है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक लड़की ने दिव्यांग सर्टिफिकेट जमा किया और खुद को कान से कम सुनाई देने की बात कही थी। लड़की ने जिस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था उसमें लड़की के दोनों कानों में छेद और ऊंची आवाज़ सुनाई देने की बात कही गई थी। कॉलेज में नामांकन से पहले लड़की की मेडिकल टेस्ट करवाया गया, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लड़की दिव्यांग नहीं थी और उससे सुनने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं था।
मेडिकल जांच होने के बाद लड़की फरार हो गई और नामांकन के लिए कॉलेज नहीं पहुंची। दरअसल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पारस महातो ने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आया है कि लड़की दिव्यांग नहीं है। जांच के बाद वह दोबारा एडमिशन के लिए नहीं पहुंची। एंट्रेंस के वक्त लड़की ने दिव्यांग का जिक्र नहीं किया था। नामांकन के वक्त उसने खुद को दिव्यांग बताया था। बोकारो में 44 चोरी के मामलों का खुलासा, 7 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए। 900 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी समेत सामान बरामद। बोकारो जिले में लगातार हो रही चोरी की बड़ी घटनाओं पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि शहर और आसपास के इलाकों में हुई चोरी की वारदातों में शामिल एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 किशोरों को भी पकड़ा गया है। इनकी गिरफ्तारी से जिले में चोरी के कुल 44 मामलों का सफल उद्भेदन हुआ है। अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। बरामद सामान में करीब 900 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 10,30,000 रुपए आंकी गई है, 5 किलो 300 ग्राम चांदी, 52,850 रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल, 1 LED टीवी, इन्वर्टर, लैपटॉप, 6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, पीतल के बर्तन, पूजा सामग्री, गैस सिलेंडर, ग्राइंडर, ताला तोड़ने के औजार और 2 चाकू शामिल हैं। एसपी ने बताया कि यह गिरोह अंतर जिला स्तर पर सक्रिय था और चोरी का सामान बिहार और गोमिया के रिसीवरों तक पहुंचाया जाता था, जहां से उसे गलाकर बेचा जाता था। सर्दियों में नेतरहाट बना झारखंड का पसंदीदा हिल स्टेशन। झारखंड का मशहूर हिल स्टेशन नेतरहाट सर्दियों में पर्यटकों से पूरी तरह से गुलजार है। दिसंबर जनवरी में ठंड व सुहावना मौसम, सुंदर पहाड़ी नजारे व शांत वातावरण के कारण यह जगह पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी परिवार, कपल और पिकनिक ग्रुप बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। छुट्टियों और वीकेंड पर अधिकतर होटल और गेस्ट हाउस पहले से बुक नजर आ रहे हैं। सर्दियों में नेतरहाट का प्राकृतिक सौंदर्य खास आकर्षक है। सूर्योदय, सूर्यास्त के मनमोहक दृश्य, कोहरे से ढकी पहाड़ियां और हरियाली सैलानियों को खूब लुभा रही है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान हजारों पर्यटक नेतरहाट पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन गतिविधियां तेज हुई हैं और स्थानीय कारोबार को लाभ मिल रहा है। नंदनी का झारखंड अंडर 15 टीम में चयन, बीसीसीआई वनडे टूर्नामेंट में खेलेगी। हजारीबाग सांसद ने दी बधाई। हजारीबाग जिले के बर्री की रहने वाली होनहार क्रिकेटर नंदनी कुमारी ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर खेल जगत में जिले का मान बढ़ाया है। बीसीसीआई ने नंदनी का चयन अंडर 15 महिला झारखंड टीम में किया है। वे आगामी 2 जनवरी से 10 जनवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले बीसीसीआई अंडर 15 महिला वनडे टूर्नामेंट में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। नंदनी की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। इसकी जानकारी हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा किया है और अपनी खुशी जाहिर करते हुए नंदनी को इस शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी है। धनबाद और हजारीबाग में नए साल को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, वाहन चालकों पर पुलिस की विशेष नजर। नववर्ष 2026 के मौके पर धनबाद जिला प्रशासन ने पर्यटकों की घूमने वाली जगहों पर पहुंचने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। धनबाद के 13 प्रमुख धार्मिक, पर्यटन और पिकनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों और सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है। यह व्यवस्था 25 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। हर साल नए वर्ष के जश्न में पिकनिक स्थलों और पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ जुड़ती है। ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील हरकत, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणियों जैसी घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाती है। धनबाद जिला प्रशासन ने इन सभी संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से सुरक्षात्मक कदम उठाया है और विशेष निगरानी रखी जा रही है। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, झारखंड के विकास एजेंडे पर मजबूत प्रस्तुति। नई दिल्ली में 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का रविवार को समापन हुआ। सम्मेलन का आयोजन विकसित भारत के लिए मानव पूंजी की थीम पर किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की जनसंख्या को कुशल, उत्पादक और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के रूप में विकसित करना रहा। सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियां टीम इंडिया की भावना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच खुले संवाद और संरचित सहयोग को सशक्त बनाना रहा। इस दौरान विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र राज्य साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। मानव पूंजी विकास पर केंद्रित इस सम्मेलन में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल एवं पाठ्येतर गतिविधियों पर विचार विमर्श हुआ। विकसित भारत की थीम के तहत जनसंख्या को
जनसांख्यिकी लाभांश के बजाय सशक्त मानव पूंजी के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। जमीन विवाद में महिला पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार, गोड्डा पुलिस ने मुख्य आरोपी को जेल भेजा। देसी कट्टा बरामद। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र अंतर्गत कमरगामा गांव में जमीन विवाद को लेकर महिला पर गोली चलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस सनसनीखेज वारदात के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह घटना 26 दिसंबर 2025 शाम की है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया एक देशी कट्टा, एक जिंदा गोली और एक खोखा बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने गोलीकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद को लेकर आरोपी लंबे समय से रंजिश पाले हुए था और इसी कारण उसने वारदात को अंजाम दिया। चतरा में शराब तस्करी का भांडाफोड़, पुलिस से बचने में घर से टकराई कार। 197 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। चतरा पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र में अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस से बचने के प्रयास में शराब तस्करों की तेज रफ्तार कार सड़क किनारे एक घर से जा टकराई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस के वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार घंगरी पुल की ओर से आती दिखाई दी। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो चालक ने वाहन रोकने के बजाय अचानक रफ्तार बढ़ा दी और भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने तुरंत उसका पीछा शुरू कर दिया। इसी दौरान घबराहट में चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क किनारे स्थित एक घर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच चालक अंधेरे का फायदा उठाकर घटनास्थल से फरार हो गया। गनीमत रही कि जिस घर से कार टकराई वहां कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार की तलाशी ली, जिसमें विभिन्न ब्रांडों की कुल 197 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने कार और शराब दोनों को जब्त कर लिया है। गिरिडीह में अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश, टाटा नेक्सॉन से 88 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। डिक्की से 3 कार्टून शराब बरामद, 3 धराए। गिरिडीह पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब से लदी एक टाटा नेक्सॉन कार जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर खुखरा थाना पुलिस द्वारा की गई है। सूचना के अनुसार पुलिस ने हनुमान मंदिर जमुआ टांड के पास कार को घेराबंदी कर रोक लिया। वाहन की तलाशी लेने पर कार की डिक्की से 3 कार्टून में रखी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। जब्त शराब में विभिन्न ब्रांडों की कुल 88 बोतलें शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 29,600 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातेहार के हिरहंज भगत मोड़ के पास हाईवा की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल, विरोध में सड़क जाम। रविवार शाम करीब 6:30 बजे लातेहार के हिरहंज बालूमाथ मार्ग पर झाबर पंचायत अंतर्गत भगत मोड़ के पास हाईवा वाहन के धक्के से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पहचान हाथड़ी ग्राम निवासी भुवनेश्वर भुइयां के रूप में हुई है, जिससे उप मुखिया संदीप उरांव व अन्य लोगों की सहायता से बालूमाथ CHC लाया गया, जहां डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। लातेहार के मनिका में चोरों के कारनामे, घर में घुसकर परिवार वालों को बाहर से बंद किया, नकदी जेवरात लेकर हुए फरार। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरमरी टोला में शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने एक सनसनीखेज चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने टोलेश्वर यादव के घर के सभी सदस्यों को कमरों में बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और बेखौफ होकर घर में चोरी कर फरार हो गए। इस वारदात में चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। कड़कड़ाती ठंड में आग तापने के दौरान झोपड़ी में लगी आग, दिव्यांग वृद्ध गंभीर रूप से झुलसा। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के हुटुकदाग पंचायत के इटकदाग गांव में शनिवार की संध्या एक झोपड़ी में आग लगने से एक दिव्यांग वृद्ध गंभीर रूप से झुलस गए। वृद्ध की पहचान 60 वर्षीय घूरन भुइयां के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार घूरन भुइयां अपने घर से दूर चना के खेत के पास बनाई गई झोपड़ी में रहते थे, जहां वह प्रतिदिन की तरह नील गायों से अपनी चना की खेती को बचाने के लिए जो काम कर रहे थे। इसी दौरान कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए उन्होंने अपने पोते से आग जलाने को कहा, लेकिन उनका पोता नाबालिग होने के कारण सही से समझ नहीं पाया और झोपड़ी के अंदर ढेर सारी लकड़ियां जमा कर आग लगा दी। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले चुकी थी और गन्ने की फूस से बनी झोपड़ी में आग फैल गई। चूंकि घूरन भुइयां दोनों पैरों से विकलांग थे, वह झोपड़ी से बाहर नहीं निकल पाए और झोपड़ी में ही फंस गए। इस दौरान उनका पोता गांव में दौड़कर गया और लोगों को आग की जानकारी दी। जब तक ग्रामीण आग बुझाते घूरन बुरी तरह से झुलस चुके थे।
केरेडारी सहिया आई सामने, कहा न्याय नहीं मिलने पर सोमवार को कर दूंगी काम प्रभावित। हजारीबाग का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केरेडारी इन दिनों पूरे राज्य भर में सुर्खियों में है। दरअसल यहां परिवार नियोजन का ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में किया गया था। इसे लेकर प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा खूब हो रही है। वीडियो बनाकर वायरल करने वाली सहिया सरिता देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं सहिया ने एक और वीडियो साझा किया है जिसमें धमकी देने की बात कही जा रही है। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर सरकार की आलोचना की है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सहिया सरिता देवी ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें नोटिस जारी करने वाले ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री तक उसकी पहुंच है। यहां तक कि नोटिस जारी करने वालों ने सहिया को निलंबित करने की भी बात कही है। सहिया ने रविवार को चेतावनी दी है कि सोमवार से वह लोग काम प्रभावित कर देंगी। कांग्रेस स्थापना दिवस पर पेसा उत्सव, नियमावली लागू होने पर आदिवासी स्वशासन का जश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड में पेसा नियमावली लागू होने के बाद पेसा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव एवं डॉक्टर राजेश गुप्ता के सौजन्य से गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। रांची विश्वविद्यालय परिसर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक छौ नृत्य, मांदर की थाप और जनजातीय गीत संगीत के साथ झूमते गाते जुलूस निकाला, जो कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचा। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने पेशा कानून की नियमावली लागू होने पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रभारी के राजू एवं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के प्रति आभार प्रकट किया। भरनों की रायकेरा में जंगली हाथियों ने किसानों की सब्जियों के फसल को रौंद कर किया नुकसान। गुमला के भरनों प्रखंड अंतर्गत अमलिया पंचायत के रायकेरा बांध टोली में शनिवार रात 2 बजे 2 जंगली हाथियों ने किसान फिरोज अंसारी और हिरम उरांव के 2 एकड़ भूमि में लगे सब्जी की फसलों को बुरी तरह से रौंद कर बर्बाद कर दिया। हाथियों ने किसानों के खेतों में लगे आलू, मटर सहित अन्य सब्जियों के फसल को नुकसान किया है। पीड़ित किसानों के अनुसार कई तरह की सब्जियों की खेती नुकसान हुई है, जिसमें किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान फिरोज अंसारी एवं हिरम उरांव ने वन विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। वही सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मियों ने गांव पहुंचकर क्षति का जांच शुरू कर मुआवजा देने की बात कही है। इधर रायकेरा क्षेत्र में जंगली हाथियों के फिर से प्रवेश से ग्रामीण काफी भयभीत और रात जगह करने को विवश हैं। मानव तस्करी मामले में 10 साल से फरार महिला को सिमडेगा के कुरडेग थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कुरडेग थाना की पुलिस ने रविवार को दोपहर 2 बजे 10 वर्षों से मानव तस्करी के मामले में फरार चल रही अंजिरा टोप्पो को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। एसपी एम अरसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 10 वर्ष पहले मानव तस्करी का ASTU थाना में मामला दर्ज था और इसके बाद वह दिल्ली भाग गई थी। त्यौहार में जब घर लौटी तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।